की अगाध चाह ही है जो तुम्हें इस प्रकार यहाँ से वहाँ भटका रही है। किंतु वो ये नहीं समझ पा रहा है कि वो इस चाह में कस्तूरी मृग बना भटक रहा है। हाँ केवट, जिस प्रकार मृग को पता नहीं होता कि वो जिस सुगंध के पीछे भटक रहा है वो तो उसकी नाभि में ही है, उसी प्रकार तुम हो, उस तट को छोड़कर यहाँ वहाँ भटक रहे हो प्रभु के दर्शन के लिए, जिस तट पर तुम्हें प्रभु के दर्शन होने हैं। हाँ केवट, तुम्हारा यत्र तत्र भटकना व्यर्थ है, क्योंकि प्रभु तुझे कहीं अन्यत्र दर्शन नहीं देने वाले हैं। सरयू के तट को छोड़कर जाने का अर्थ है तुम्हारे जीवन में केवल हताशा और निराशा, अविश्वास, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। Just download the Acharya Prashant app and there you go to the community section. बंद करो ये आरती। क्यों पुत्र, क्या हुआ? और तुम भगवान की आरती बंद करने के लिए क्यों कह रहे हो? क्योंकि कोई भगवान नहीं है संसार में, सब छलावा है, भ्रम है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? इस प्रकार की भाषा का प्रयोग तो नास्तिक लोग किया करते हैं। भगवान तो सर्वत्र हैं। नहीं, वो कहीं नहीं है। यदि होते तो अब तक अवश्य मुझे मिल गए होते। मैंने क्या कुछ नहीं किया उन्हें पाने के लिए, लेकिन क्या मिला? कुछ भी नहीं। मेरी एक भी पुकार नहीं सुनी उन्होंने। पुत्र, प्रभु अपने सच्चे भक्तों की पुकार हमेशा सुनते हैं और तुम्हारी भी पुकार अवश्य सुनेंगे। एक दिन तुम्हें भी दर्शन देंगे। नहीं, व्यर्थ की बातें हैं ये सब। इन सारी बातों में छलावा है, सिर्फ छलावा। तनिक भी विश्वास नहीं है मुझे इन सारी बातों पर। अब मैं नकारता हूं आपके प्रभु के अस्तित्व को। ये संसार बिना प्रभु के ही गतिमान है। ऐसी बात नहीं है पुत्र, बिना इस सर्वशक्तिमान के संसार कभी गतिमान हो ही नहीं सकता।